इसराइल, हमास, फलस्तीन, गाजा पट्टी। दोस्तों, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब से लेकर के ट्विटर तक, ट्विटर से लेकर के इंस्टा तक और इंस्टा से लेकर के गूगल तक, हर प्लेटफॉर्म को आपको सबसे ज्यादा इन दिनों में सर्च करने वाली अगर कोई नाम मिलेंगे और कोई चीज मिलेगी तो वो सिर्फ यही होंगे, इजराइल, हमास, फलस्तीन, गाजा पट्टी या फिर लेबनान और हिजबुल्लाह जैसे नाम आपको सुनने में आएंगे और सर्च बार में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को यह भी जानना जरूरी होगा कि इन नामों के साथ कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको और भी ज्यादा इसमें शामिल होकर के और इनके साथ में वायरल होना चाहिए। क्या है वो नाम जिनकी वजह से इन नामों को सबसे ज्यादा मशहूर होना पड़ा? कौन सी वो चीजें हैं जिन चीजों की वजह से फलस्तीन, इजराइल और हमास पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सर्च बार में सर्च किए जा रहे हैं? दोस्तों, आज हम इसी पहलू पर बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे नाम हैं कि जिन नामों की वजह से ये नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों को खूब मालूम होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले हमास के लड़ाकों की जानिब से इजराइल पर जमकर बमबारी की गई। बताया जाता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने, बहुत सारे न्यूज चैनल ने या सोशल मीडिया के चैनल ने यह हम लोगों तक खबर पहुंचाई थी कि हमास ने 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट, जी हाँ दोस्तों, 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट को दागा था, वो भी इजराइल के ऊपर। गनीमत यह रही कि इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो था उसके होते हुए, उसके चलते हुए जो उसके बम, जो उसके रॉकेट दागे गए थे, उन रॉकेटों को मिसमार कर दिया गया, हवा से हवा में फायर करके उनको खत्म कर दिया गया, निस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को यह हकीकत मालूम है कि आखिरकार हमास ने ये जो रॉकेट दागे तो वो किस लिए दागे और क्यों दागे? इस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर और मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस विषय पर चर्चा होने पर नहीं आई कि आखिरकार हमास ने ये जो रॉकेट दागे हैं, 5000 रॉकेट दागने का कोई रीजन भी था या नहीं था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको वो भी बताने वाले हैं कि वो कौन सा नाम है जिस नाम की वजह से, वो कौन सी चीज है जिस चीज की वजह से हमास और इजराइल की जमकर लड़ाई चली और जमकर ये जंग जो है उरूज पकड़ती चली गई और आज हाल ये है कि पूरे गाजा पट्टी को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। अब गाजा पट्टी का वो शहर नहीं लगता है, बल्कि एक कब्रिस्तान नजर आता है दूर से देखने पर भी। हालांकि कब्रिस्तान जो होता है ना, कब्रिस्तान का लफ्ज जब किसी इंसान के सामने बोला जाया करता है तब आदमी को महसूस होता है कि ये आखिरी आरामगाह है, लेकिन वहां पर जिंदों को भी आराम नहीं है और मुर्दों को भी आराम नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है कि वहां पर जिस तरह से बमबारी की शुरुआत हुई थी, ठीक उसी तरह से आज भी वहां पर बमबारी हो रही है। तो ना तो जिंदों को वहां पर चैन है और ना ही मरने वालों को वहां पर चैन है। हजारों की तादाद में लाशें वहां पर दफन है, हजारों लाशें ऐसे हैं जिनकी पहचान भी नहीं हो पाई और उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वहीं हजारों की तादाद में ऐसे नाम हैं जो गाजा के रहने वाले थे या फिर फलस्तीन के रहने वाले थे, जो उनके परिजन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, अजीज व अकारिब हैं, उनको तलाश रहे हैं, लेकिन उनका कहीं भी नामो निशान नहीं है। दोस्तों, ये लड़ाई जो है इजराइल और हमास की, ये इजराइल हमास की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ईगो की लड़ाई है, या यूं कहिए एक धर्म विशेष की लड़ाई है, या यूं कहिए कि अपने हक की लड़ाई है। आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया और मीडिया पर काफी हद तक ये चर्चाएं देख चुके हैं, सुन चुके हैं, इस तरह की बहसबाजियां भी सुन चुके हैं कि आखिरकार ये लड़ाई क्यों हुई है। लेकिन इसका असल रीजन जो है, असल इसकी वजह जो है वो आज से नहीं है, बल्कि हजारों साल हमें पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हजारों साल अगर आप पीछे जाएंगे तब आपको वजह असल मालूम होगी कि आखिरकार इस लड़ाई की वजह क्या रही है। दोस्तों, आप लोगों को बखूबी मालूम होगा, पूरी दुनिया ये जानती है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अला नबीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अला नबीना, जो कि मुकद्दर के हम लोग धनी है कि हमारे इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप जन्नत से तशरीफ लाए थे। हजरत आदम अला नबीना हिंदुस्तान की सरजमीन के श्रीलंका वाले उस हिस्से पर आए जो श्रीलंका आज हिंदुस्तान से अलग हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ और श्रीलंका जो है वो भी हिंदुस्तान से अलग हो गया है।
हालांकि हिंदुस्तान की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि उसी में पाकिस्तान भी शामिल था, उसी में श्रीलंका भी शामिल था और उसी के अंदर बांग्लादेश भी शामिल था। लेकिन अलग अलग इनका विभाजन हो गया, अलग अलग हिस्सों में ये तकसीम हो गए, बट गए। तो उसी श्रीलंका के सरनदीप नाम की एक पहाड़ी है श्रीलंका के अंदर, उसी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम अक़दस रखा गया। आप जन्नत से तशरीफ लाए, आज भी वो नक्शे कदम पाक वहां पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग उसकी जियारत के लिए जाया करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया पर तशरीफ लाए तो श्रीलंका की वादी में तशरीफ लाए और उस वादी में जो सरनदीप नाम की एक पहाड़ी थी, उसी पहाड़ पर आपने अपना पहला कदम दुनिया पर आकर के रखा है। मुकद्दर के धनी हम हिंदुस्तान के लोग कि हिंदुस्तान की ही सरजमीन पर दुनिया का सबसे पहला इंसान आया, दुनिया का सबसे पहला नबी, तमाम इंसानों में सबसे पहला इंसान इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया और उसके साथ साथ अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पहला पैगंबर। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, लेकिन दुनिया भी एतबार से जो दुनिया पर सबसे पहले आए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह तबारक तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस दुनिया पर उतारा तो उनको एक संदूक अता किया जिसको ताबूत सकीना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहां से जो मेन मैटर निकल के आता है, जो मेन खास बात जो मैंने आपको बताई थी कि लड़ाई किस वजह की है, कि यहूदी और मुसलमानों के दरमियान जो लड़ाई है, जो तनाजा है, जो इख्तिलाफ है और जो जिद्दोजहद है, वो किस लिए है। सबसे मेन पॉइंट जो है वो यहीं पर फंसा हुआ है। बात को लंबा किए बगैर सीधे आते हैं पॉइंट पर कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर एक संदूक को नाजिल किया गया, संदूक को उतारा गया। उस संदूक को ताबूत सकीना कहा जाता है। जन्नत के दरख्तों में से दरख्त है जिसको शमशाद कहा जाता है, वो खुशबूदार दरख्त है। उसी शमशाद की लकड़ी से हजरत जिब्रील अमी या दीगर मलाइका ने, दीगर फरिश्तों ने उस संदूक को बनाया था, तामीर किया था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक तआला ने वो तोहफा उनको इनायत फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यके बाद दीगरे उनकी नस्ल दर नस्ल ये संदूक जो है वो आगे होता चला गया। इसको जो है ताबूत सकीना लक़ब दिया गया। ताबूत सकीना के नाम से ये दुनिया भर में मशहूर हुआ। यके बाद दीगरे कई अंबियाए मुरसलीन के पास में ये रहा। जिस जिस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत आगे बढ़ती गई, ठीक उसी तरह से ये इनाम जो अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था, जिसको ताबूत सकीना कहा जाता है, तो ये यके बाद दीगरे अंबियाए मुरसलीन तक पहुंचा और उसके बाद में फिर ये बनी इसराइल में पहुंचा। दोस्तों, कहा यह जाता है कि इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जो इस समय जंग जिहाद चल रही है, जो बमबारियां हो रही हैं, फलस्तीन के अंदर हो, चाहे गाजा पट्टी के अंदर हो, चाहे इजराइल के अंदर हो, जो भी बम बरसाए जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन जो है वो ताबूत सकीना है। क्योंकि यही वो ताबूत सकीना है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा है और बहुत सारी इसके अंदर अंबियाए मुरसलीन की निशानियां भी शामिल हैं और अल्लाह तबारक तआला ने इसमें निहायत ही बरकत रखी है और इससे बनी इसराइल ने बहुत सारे फायदे उठाए हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं ताबूत सकीना की पूरी वजाहत करूंगा कि किस तरह से ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और उसके बाद में ये कहां कहां होता हुआ और दौरे हाजिर में इस वक्त में ये ताबूत सकीना कहां पर है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इतना जरूर बता दूं कि यहूदी जो है वो आज भी ताबूत सकीना को तलाश कर रहे हैं और उनका मानना ये है ताबूत सकीना हैकल सुलेमानी के अंदर आज भी मौजूद है। हैकल सुलेमानी क्या है, इंशाअल्लाह ताला मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को और फिर उसके बाद में जो तामीरात मस्जिद अक्सा रही है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताई जाएगी। तो दोस्तों, ताबूत सकीना की ये लड़ाई जो हजारों साल पहले से होती चली आई है, वही लड़ाई आज भी फलस्तीन के अंदर जारी और सारी है। आप देख सकते हैं कि फलस्तीन का इस समय किस तरह का हाल है, इजराइल के क्या हालात हैं, इजराइल के जो यहूदी हैं वो फलस्तीन पर किस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, या फिर हमास के जो लड़ाके हैं वो किस तरह से इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। गोया कहने का मकसद ये है कि इजराइल के हमलों से न तो हमास को कोई नुकसान हो रहा है और हमास के हमलों से न तो इजराइल को कोई नुकसान हो रहा है। दरअसल में जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह फलस्तीनियों का है, बेगुनाह गाजा के जो साकिन हैं, गाजा के जो रहने वाले हैं, जो आम जनता है, आम जनता के ऊपर निहायत ही उसके असरात बहुत ही ज्यादा देखने में आ रहे हैं। हजारों की तादाद में लाशों के अंबार लगे हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए, हजारों की तादाद में लोग न जाने कहां खो गए, कहां गुम हो गए।
किसी को उनके बारे में जर्रा बराबर भी इल्म नहीं है। तो दोस्तों यही वो ताबूत सकीना है जिसको यहूदी कल भी तलाश कर रहे थे और आज भी तलाश कर रहे हैं। तलाश करने की मेन वजह क्या है, क्या करेंगे उसको तलाश करने के बाद, क्या फायदा हासिल करना चाहते हैं उसके बाद, इंशाअल्लाह ताला आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेहरबानी करके एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, तो चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग घर बैठे आसानी से मेरी वीडियो को देख पाएं। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर रोजा को रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।